मेरा बाप तो बाप मरने के बाद आपने सरकार को संबंध परिवार मेरे साथ मैंने चप्पल के आगे ये बेटा इंसान पर बैठे मरो में प्राण मर मेरे साथ आपने जो एक कहती दिखाया आज इस मिलन बीच में लाइए साइड हो गया है। जो आपने राय लाखों राय शिविर को देने का काम किया है, मैं हृदय से आपका स्वागत करता हूं और बहुत ढेर सारी मुबारक। पूर्ववक्ताओं ने और भी बहुत लोगों को एक से एक मेरे पिता के साथ आज मुझे गर्व है एक साथ काम करने का जो मौका मिला। मैं सबसे ज्यादा उन लोगों को सलाम और नमन करता हूं। अब कहेंगे तेरा कसूर क्या, अब आप कहेंगे तेरा कसूर क्या। आप सब समझते हैं मेरा कसूर यही, मेरे लिहाजे में हजूर ना था, इससे ज्यादा मेरा कसूर क्या। मेरे लहजे में हुजूर नहीं, हजूर नहीं, मेरे लहजे में हजूर नहीं, इससे ज्यादा मेरा कसूर। मेरे सियासत में खून में और सियासत करना मेरा सगल बिल्कुल जमीन बेचकर आपका बेटा सियासत करना या ना तो मेरी औलाद सियासी वरासत मरहूम मेरे वस्ताद तस्लीमुद्दीन साहब के ठिकाने में था और ना ही मेरे कैरेक्टर में डीएनए में नहीं, कैरेक्टर में ये यही कर। मैं जब 2017 में तस्लीम साहब के इंतकाल हुआ, उस समय जो कि हाथ जनता दल यूनाइटेड का है, मेरे याद कीजिए सारे भाई, जनता दल का यूनाइटेड, क्योंकि आचार संहिता दूसरी बात को इशारा कर, आप मेरा माँ है, सीमांचल मेरा बाप, वही रिश्तेदार लगातार दुश्मनों को आपने प्राप्त करने का। मैं बहुत परेशान होकर आपसे राय लेकर के इस कल को छोड़ने का था।
इस दल को छोड़ और मैं सुकून की जिंदगी, आपकी खिदमत, आपकी अकादत, आपकी विकास को ढूंढते हुए रास्ता और जदयू का मैं इससे तंग था, घुटन महसूस करता था। दो लोगों की बात, एक आदमी की बात। और ये बात याद रखिए, मेरे पिता राष्ट्रीय जनता दल के फाउंडर थे। उनके साथ जो हादसे हुए, मरहूम अजीमुद्दीन के साथ जो हादसे याद कीजिए, तमाम सीमांचल के कर्ता वर्ग के साथ वो मोइदुर रहमान साहब, मैं कहना चाहता, उस हादसे से सीमांचल हमारे गार्जियन लोग जैसे अभी इरशाद भाई तमाम लोगों को देखे, सिर्फ इस्तेमाल किया, लेकिन आपकी दुआ से मैं सीमांचल के विकास के लिए, सीमांचल के तरक्की के लिए, सीमांचल के बका के लिए, इससे मैं रब पकड़ी नए बैठे गाँव तो सरफराज मरहूम तस्लीमुद्दीन के औलाद, उनके साथ इस तरह और लोग उठा सकते, यही मेरी कसूर है। मोइदुर रहमान साहब को उठाने का काम जहान, अजीमुद्दीन साहब को यही पार्टी बिठाने का काम, तस्लीमुद्दीन याद करें 3 मिनट में इस जो पार्टी का फाउंडर, जो एटीसी में सीमांचल में टिकट बांटते थे, कितना बड़ा लगातार इस पाक मुकद्दस महीने आपका बेटा, आपका भाई 15 दिन पुण्य पत्रा के रोड पर जो मनोज यादव ने कहा, और लोग, और एक बात ये कहना चाहिए, पूरे जिला के यादव समाज से हो, तमाम जो सेकुलरिज्म और सीमांचल की तरक्की के लिए तत्पर, उन्होंने हजारों लोग बाप बेटे से कहने का, तो आपको तो एक आदमी बता दिया, इतना जलील सीमांचल को किया, इतना नीचा दिखाने का काम किया। अभी क्रांति कुमार बेटा हो सकता, तस्लीम का सागिर बने, तस्लीम के मैं बहुत बातों में नहीं आना, कुछ लोग तस्लीम साहब के सियासी वारिस, मैं भी बेटा हूं, आप भी बेटा, यही बेटा का काम। एक बात और कहना चाहता हूं, आपके इजाजत से, मैं इस दल में फिर वापस नहीं होना चाहता था कि मेरा फिर कल वही हक होगा। प्रोफेसर साहब, क्रांति साहब, इरशाद साहब, तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, मेरा हक कोई तस्लीमुद्दीन का सियासी वारिस बचे नहीं। नाम इस्तेमाल करके सीमांचल को खत्म कर दो, सीमांचल को मेरा ही राज करे। किसको? किसी की सरकार बेबाकी से नजर मिला करके आला कमान, बाप ने कहा तो मेरा क्या होता। आपने तो 5 साल के लिए ड्यूटी वाले बनाए थे, 5 साल पर उन्होंने हो रिजाइन करके हाथ देता, और तमाम शिवानंद तिवारी हो, जो भी हो,
लोगों से प्रेशर दिया, तमाम राष्ट्रीय जनता दल के नेता से प्रेशर दिया, तो लगातार याद कीजिए 6 महीना लोगों से बात किया। जब आपने हुक्म दिया, जीता हुआ एमएलए रिजाइन करता है और मैंने आपने उपचुनाव में एमपी बनाने का काम किया। और याद रखिए, इतना ही नहीं, मैं तो बोलना भी नहीं चाहता, अपने स्कॉलर बेटे को मुख्तार तो नहीं बोल पाए। बहुत लोग यहाँ बैठे होंगे, अशफाक भाई हैं, तमाम लोग जितने मेरे पिता के हाफिज है, तबारक है, सलीम भाई है, बहुत तमाम लोग बोला कि आपके बाद आपके पिता ने कभी अपने वरासत में किसी परिवार को ये बेटा हो वो बेटा, जब मैंने अपने बेटे का बलि चढ़ाया, कौन बाप होगा सियासत को, कौन बाप होगा, मैं अपने बेटे का बलि चढ़ाया। समय महमूद साहब, मैंने कहा पार्टी का जो फैसला है प्रदीप भी, अगर आप लोग ऐसा कीजिएगा। बहुत लोग आए कि दादा ने इसको कोई नहीं, ये बात कहना आपको जरूरी है। बातें तो बहुत, मैंने अपने बेटा को, अपने कार्यकर्ता को कहा, पुलिस को उसको कोई नहीं जानता, छोटा बड़ा क्रांति कुमार परिवार को कौन तो न, मैंने कहा कि मैं रिजाइन दे दूंगा, पार्टी के फैसले को ना। जवान डीपीएस का बेटा खड़ा हो जाएगा, कहीं सब भाइयों से अच्छा बोलेगा, ये जानो कि तस्लीमुद्दीन ने मेरा जवाहरात को सब तरह को, तो मैंने बलि चढ़ाया। उसका अंजाम सिर्फ वो कहा था जफर भी होगा, तमाम उसका परिवार, मेरा परिवार तो आप हो, मेरी माँ तो आप हो, मेरा बाप तो बाप मरने के बाद आपने सरकार को संबंध परिवार मेरे साथ मैंने चुपता चप्पल के आगे ये बेटा इंसान पर बैठे मरो में प्राण मर मेरे साथ निर्दलीय लड़ रहा है। मेरा पिता निकाल था बेटा, जमीन नहीं बेचना, जब मुसीबत पड़े अपने मालिक के पास या चंद परिवार के पास, पकड़िए खींचे पीछे आज अगर हमारा बाप तो लालू की हैसियत थी, लेकिन आपके पहले नीतीश के साथ भाई पहले कुर्बानी कर 4 चुनाव तो साल के लड़े, और अब पुलवामा अगर नहीं होता तो आपका बेटा फिर सोचा इसका गराब सीमा कर, और पार्टी क्या है, पार्टी तो आप हो। आज अगर मैं
सीमांचल 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 के बका के लिए हाफ पैंट पहन करके क्रांति मोर्चा बना करके तस्लीमुद्दीन का राइट हैंड मैं कहाँ था बेटा? एक साजिद था। उस साजिद के साथ क्या हो रहा? अब माँ हो, आप बहुत कुछ बोलने का बोलूंगा तो घंटों भर नहीं बोलूंगा तो बहुत सारी बातें, सिर्फ इतना कहता हूँ आज आप मैं अब उतना आप की ताकत सब लोग बोल दिया। सिर्फ बिहार में एक आदमी भाई साहब भाई मुन्ना ने कह दिया अगर वो सीट जीतना होता, मैं नहीं कह रहा पूर्णिया जीतना होता, बिहार के हारा कौन है? बारिश जयप्रकाश फातमी मीसा भारती कौन थी? एक सीट आपको दी। एक बात आपको कहना चाहिए, बिहार में सिर्फ किशनगंज 40 सीट में 39 सीट आई और 4 लाख बिहार में हारने वालों में सिर्फ सरफराज सबसे ज्यादा 4 लाख। आपने मेहनत पुलवामा के बावजूद आपके बिहार में 3.5 लाख से कोई एमपी वोट नहीं। 39 एमपी में 40 एमपी में सिर्फ सरफराज 4 लाख 81। और आप भीख मांगते? कब तक भीख मांगते? 40 साल से क्या किया? आपका जो बेटा होगा तो किसी का बेटा, कितनों भाई, कितनों बड़ा बाप का बेटा, कितना बाप पर मुहर मारोगे? अपना बेटा होगा मरहूम की क्या औलाद होने से विरासत। हाँ, सरफराज ने तस्लीमुद्दीन की ड्राइंग बहुत लंबा हो गया, ये कहना था बहुत लंबा बाप के नाम पर कितना तो इसी तरह चलता रहा। फिर जब उसे दुनिया चांद पर जा रही है, फिर आप लालते हैं। मैं तो हमेशा आज उसका नतीजा, आज उसका नतीजा अब आपको फैसला करना। सीमांचल मोर्चा तो मेरा इसी से तस्लीमुद्दीन संस्थापक थे। सीमांचल विकास मोर्चा नॉन पॉलिटिकल असलम भी है, कमरुज्जमा बेटा अभी आ रहा है, वो भी लड़ा, उसका बाप भी लड़ा। पर फैसला आपको करना। लेकिन मैं बहुत दुखी लड़ने से नहीं कि आपका वोट, आपका सब कुछ सिर्फ आप संदास साफ करने में क्या मिला बता दो। बदल जो उभरता हुआ, जिसको उभरता हुआ उसको काट मियाँ को दे दिया, यादव को दे दिया। समझना होगा आज सीमांचल के तकदीर और तस्वीर का फैसला आपके हाथ। फेंक मांगने नहीं जाएंगे, मर जाएंगे, अपनी खुददारी को नहीं देखेगा।
और मुझे हक का मुझे समय कम है। मुझे पार्टी के द्वारा भी बार बार लाने के और एक बात कहना चाहते हैं। आज पार्टी का भी नगर अध्यक्ष ने कहा ये तो कागजे पर था और 6 महीना पार्टी को गांव तक पहुंचाने के लिए मैं किया। मैंने किया भीमराव अम्बेडकर के प्रोग्राम को जिसने कभी पार्टी ऑफिस में मीटिंग नहीं किया। ये जानो आप राष्ट्रीय जनता दल वाले आप जानिए एक मीटिंग में प्रदीप गोकुल फेसबुक देखता कभी पार्टी के मीटिंग में नहीं करा। वो पार्टी का टिकट के हक को क्या भाई पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को इसी वजह ने कभी न कभी मौका मिले। किसको मौका मिला? ऊपर जो पार्टी के लिए अपने साबिर साहब हैं अब तक वापस कर दिया हिसाब से भाई हमारे कन्हैया जी कमरूद जमात पार्टी से बाहर है। वो गुनाह करे तो चलेगा। लगातार आपका बेटा बेटी हारे तो सही है सिर्फ वो उभरे ये कहना था। 2 ही मिनट है बच्चा नहीं जहां तक समझता हूं मेरी 2 गलतियां जगह ने दिया कहीं मुझे इसी वजह बेइज्जत किया। मुझे बेइज्जत नहीं किया है पूरे सीमांचल को बेइज्जत किया है। मेरा क्या है मैं तो पावर में भी खड़ा रहा। ऊपर उठाने वाली मेरी तो आप जाम हो जाता है। अगर अवसर को गाली देता नेता को कुछ कहता आपकी वजह से आप मैं भी वही हजूरी करूं तो मैं एक नंबर में तो मेरे डीएनए में नहीं। तस्लीमुद्दीन के बेटे के डीएनए में हो सकता है। क्या बोलिए सर टाइम दरबारी करना चापलूसी करना बस मर जाऊंगा नहीं करूंगा। आपका खिदमत तो करता रहूंगा। मेरी दूसरी गलती है 18% में आता हूं यही गलती है। 18% में आता हूं जनगणना के मुताबिक यही मेरा कसूर है। सबसे अधिक मतदाता वाले कौन से हूं जिसके ये दोनों बाप बेटा को बदवा मजदूर। ठीक है सर आप सीमांचल को बताना चाहते हैं हाँ ना बोलिए क्या सीमांचल का बात है आपको? आप अपने बेटे को ये क्या देते हैं और लगा के दौड़ेंगे। आप सीमांचल के संरक्षक को सीमांचल के अच्छाई के लिए सीमांचल के विकास के लिए भाईचारा के लिए आप देते हैं क्या कहते हैं? आप मुझे फैसला करने के कहते हैं। जय सीमांचल जय बिहार जय अररिया जय अररिया। अस्सलाम वालेकुम आदाब। चल ठीक